हूं, जिन्होंने इतना सम्मान दिया है। आर्डर अलग रख दो, अभी अभी पहले तो बात सम्मान की। अनुदेशक और शिक्षा मित्र को इस राज्य में सम्मान देता कौन है? माता पिता आते हैं, पढ़ाते वक्त तो कहते हैं कि तुम शिक्षक हो, फिर कहते हैं तुम यार अनुदेशक हो, तुम्हें 9,000 और 10,000 रुपए मिलते हैं। उसके बाद स्कूल में मौजूद स्टाफ जब तक आपसे प्यार मोहब्बत है तब तक वो शिक्षक का दर्जा देते हैं। अगर किसी बात पे तनातनी हो जाए तो वो छूटते ही बोलते हैं, अरे आपको मिलता क्या है, अरे आपको 10,000 रुपए मिलते हैं और आप हमसे बराबरी करते हो। ये आए दिन बातें कहते हैं, इससे दिल में चोट कितनी पहुंचती है। अरे 9-10 हजार मिलते हैं तो अभी बीएलओ का कार्य क्यों सौंपा गया? जनगणना क्यों कराई जाती है? मतगणना क्यों कराई जाती है? फिर बराबरी, विधानसभा में गिनती होगी तो बराबरी, लेकिन तनख्वाह के मामले में तुम इधर खड़े हो जाओ, तुम इधर खड़े हो जाओ। ये सब कैसे चलेगा? ये भारतीय पद्धति के मुताबिक विपरीत है। शिक्षा का जो नुकसान हो रहा है, शिक्षा की प्रणाली का नुकसान हो रहा है, वो सब इसी तो कारण है। एक व्यक्ति भूखा जाकर कितनी देर पढ़ाएगा, और एक व्यक्ति व्यंजन खाकर जाकर सुस्ती नींद मारेगा। ज्यादा भोजन से तो नींद आती है क्योंकि उसकी जेब भरी है, उसका पेट भरा है, जाते ही ओंघने लगे, यहां पढ़ लो, लिख लाना, एबीसीडी लिख लो तुम। गुरुजी का पेट उबर उबल रहा है, एक भूख से मरा जा रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, वो पढ़ाएगा कैसे? ये सब व्यवस्थाएं दुरुस्त करेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की। अधिकारी अगर ईमानदारी से जज साहब की तरह अगर सारी बातें पहुंचा देते, ये लाइनें जो जज साहब ने लिखी वो अधिकारी भी समझा देते, तो आज ये हाल ना अनुदेशक का होता, ना शिक्षा मित्र का होता, ना और शिक्षकों का होता। उन्होंने लिखा कि स्पष्टता और सच्चाई जबकि अंधेरा अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है, कंफ्यूजन है। इस अर्थ में टीचर की जगह पर खड़ा होना चाहिए। एक टीचर के गाइडेंस से एक स्टूडेंट कभी सच में अंधकार में नहीं रहता है, ये केवल टीचर ही उसे उजाले में लाता है निकाल के, मार के, पीट के, डांट के। अरे अब तो गुरुजी ने अगर डंडा भी दिखा दिया तो पूरा परिवार आ जाता। हमारे दौर में तो इतना पिटते थे कि घर जाकर डर की वजह से नहीं बताते थे, घर वाले और मारेंगे कि पिटा क्यों था, कोई गलती की होगी। आज तो मदर फादर पूरा पेरेंट्स परिवार आ जाएगा, अरे गुरुजी ने कैसे मार दिया है, यहां तक हो जाएगा कि एफआईआर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उससे केवल शिक्षा का डाउनफॉल शुरू हुआ है। तो विक्रम सिंह क्या कहेंगे इस लाइन को लेकर जो जज साहब ने लिखी कि रवि रहेगा जिसके पीछे, यही अरुण भेदेगा तम। जी सर, बिल्कुल। तम का मतलब अंधेरा। देखिए, शिक्षक को गुरु की भी संज्ञा दी गई है, और गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, ये काम कौन करता है? शिक्षक करता है, अनुदेशक करता है। और विद्यालय में हम उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जिनके माता पिता शिक्षित नहीं है, जिनके माता पिता भी उन बच्चों के हम ही हैं, हम उनके अभिभावक भी हैं, हम उनके माता पिता भी हैं। और देखिए, भरोसा और विश्वास, एक बार वो माता पिता अपने बच्चों को अपने विद्यालय भेज देता है तो उसका कितना भरोसा है, कितना विश्वास है कि उसके बाद वो पता करने नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षक पे, उसको अनुदेशक पे इतना भरोसा है और इतना विश्वास है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने पीएस, अपने पंकज मित्तल सर को और प्रसन्ना विवाले सर को, कि जिन्होंने इस प्रकार की बातें कही है। और वास्तव में भारत युवाओं का देश है, और कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और वास्तव में अपनी जो आज के इस आदेश में जज साहब ने इस बात को सिद्ध किया है कि एक शिक्षक, हमें आप चाणक्य को याद करिए, चाणक्य घनानंद को क्या कहा था उसको याद करिए कि निर्माण और प्रलय एक शिक्षक के गोद में पलते हैं। और वास्तव में इसको सिद्ध किया है। अभी आप गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु की नहीं, अभी है, अगले पेज पे आ गए, हम वहीं आ गए। उन्होंने लिखा है 35 नंबर पॉइंट पर, इसलिए अगर हम देश के बेहतर भविष्य चाहते हैं तो हमें उन टीचर्स को पहचानें, महत्व दें, सपोर्ट करें जो चुपचाप बच्चों को शिक्षा आकर दे रहे हैं, भूखे पेट भी दे रहे हैं। उन्होंने ये लिख दिया।
उन्होंने लिखा चरित्र निर्माण, मूल्यों का संचार और देश का भाग्य तय करना, युवाओं को गाइड करना, यह शिक्षकों का काम है। आप लोग रुके रहें, बने रहें, मैं पूरा आपको बाकायदा एक एक पेज सुनाता चल रहा हूं और सीधा ले चलूंगा क्या क्या मिला है अनुदेशक शिक्षा मित्र को। और कल वकील साहब के साथ इस पूरे प्रोग्राम का पूरा जजमेंट का एक एक सवाल, किसी साथी की समझ में कोई सवाल ना आए तो मुझे भेज सकता है, मैं वो सवाल वकील साहब से पूछ लूंगा। इसके बाद जज साहब ने लिखा, सांस्कृतिक रूप से भारत ने हमेशा शिक्षकों का सम्मान किया। भगवान, यह भारतीय कॉन्सेप्ट दुनिया भर में जाना जाता है और दिखता है। फिर वो एक दोहा ले आई, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह आपके आर्डर में लिखा गया। सोचिए कितनी बड़ी सोच जज ने रखी कि ये श्लोक आर्डर में लिख दिया, यानी बहुत कुछ वो देना चाह रहे थे।